That is all one thing that has been already we had been always been doing with you people. So you might be knowing my team. So I have Shohan, Shah, Molay Manna, Abhishek, Satyajit, and Pankaj from the different regions who might be in touch with you people. I have Shagota also from my team who might be in touch with you. So thank you so much again, and I think we are not disturbing you people again and again with all this. You people all, I have kept you people on mute. Whenever there is a question, you can ask in the chat box, and will be very happy to help you. Okay, so coming again back to what the session is for today. तो आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग एक नया वाला फीचर टैली का आप लोग दिखा रहे हैं. ओके, सो बेसिकली इट्स बेसिकली आप अगर टैली अगर आपके ऑफिस में है, आप अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे. तो टैली में ये वाला फीचर है. तो ये रिसेंटली 6.6 में ये लॉन्च हुआ है टैली के साइड से, एंड दिस हैज बीन अ वेरी हेल्पफुल फीचर फॉर लॉट ऑफ पीपल. तो आप लोग बोलते हो कि मेरा टैली अगर ऑफिस में रह जाएगा या हम लोग फिर कैसे काम करेंगे या कैसे रिपोर्ट देखेंगे. तो ये जो बिजनेस ओनर्स है, जो मालिक है, या आप लोग जहाँ पे लेट्स सपोज आप किसी का कंसल्टेंट हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो या अकाउंटिंग कंसल्टेंट हो, आप लोग कैसे देखोगे डेटा. तो कस्टमर्स को बार बार बोलना पड़ता है कि डेटा भेजो, फिर वो टैली में खोल के देखना पड़ता है. अगर इमीडिएटली मेरे को देखना है, अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है उसके ऊपर, हम लोग कैसे देखेंगे उसको. तो इसके लिए हम लोग टैली ने जो किया है, सो दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग सम वेरी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स ऑन टैली, जो आप लोग वेब या कोई भी ब्राउजर आपके लैपटॉप में जिसमें टैली है भी नहीं, या मोबाइल पे, उससे भी आप लोग कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल थिंग, वेरी छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है. हम लोग देखेंगे हम लोग ये बेसिकली हम लोग इसको क्यों करते हैं, मतलब इसका यूजिबिलिटी क्या है, इसका जरूरत क्या है. तो एज ए बिजनेस होकर मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ, जैसे कि मैं भी एक फॉर्चुनेटली मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं मेरा बिजनेस का दो तीन चीज मैं ऑलवेज ख्याल रखता हूँ. तो वन इज ऑफकोर्स मेरा फाइनेंशियल बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है. मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ मेरे को देखने के लिए मेरे को टैली खोल के बार बार करना मुश्किल है, बिकॉज मैं मार्केट में रहता हूँ. आई माई ट्रैवल टू रांची और वाराणसी, मेरा टैली कोलकाता ऑफिस में है. तो एंड मेरे को करेक्टिव मेजर्स भी लेना है. मेरा पेमेंट कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट. आप लोगों से हम लोग पेमेंट कलेक्ट करते हैं. उसका टाइम में वो पेमेंट टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को रिपोर्ट देख के ही पता करना है. ऑफ कोर्स कस्टमर्स के साथ मेरे को अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिसके साथ क्या क्रेडिट टर्म्स है, मेरा क्या पेमेंट टर्म्स है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या पेमेंट टर्म्स है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. सो दीज आर थिंग्स दैट वी नॉर्मली टेक इनटू कंसिडरेशन. एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग इन्वेंट्री लेके काम करते हैं, मेरा इन्वेंट्री का क्या सिचुएशन है, मेरे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मेरे को ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो दीज आर मेजरली मैं एक बिजनेस ओनर का एम रहता है. अभी डेटा तो मैंने देख लिया, तो मेरे को एनालाइज भी करना है कि मेरे को क्या क्या चीज में काम करना है. मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मेरा कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस. एज हम लोग पहले ही आपको बोला कि कस्टमर रिलेशनशिप, मेरा कस्टमर के साथ क्या क्रेडिट टर्म्स है, क्या पेमेंट टर्म्स है, वो सब चीज़ मैनेज करना. मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड मेरे को ये सब डेटा अगर मैं देखूंगा तब जाके मैं अच्छे से एक डिसीजन ले पाऊंगा. सो मेरे को क्या करना है, मेरे को पेमेंट करना है कि नहीं, मेरा कलेक्शन कितना बाकी है मार्केट में, मेरा कैश फ्लो का सिचुएशन क्या है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट करना है. तो ये सारे चीज़ मेरे को आई हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट ऑल दिस. आई होप यू कैन रिलेट टू दिस. एंड ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि ये सब जो स्टेटमेंट्स है जो ऑलरेडी टैली में है, जो शायद आप ऑफिस में जाके बैठ के देख भी सकते हैं, बट आप अगर ऑफिस में हो नहीं या घर से काम कर रहे हो, तो ये डेटा में कैसे देखूं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्यों है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट क्यों है. तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को देता है, मेरा ऑपरेशन का रिजल्ट्स क्या है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड ऑफ कोर्स मेरा कैश फ्लो.
कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो टैली में हम लोग ऐसे ऑलरेडी है, जो हम लोग को देख के पता चलता है कि मेरा मार्केट में क्या पैसा है, मेरे मेरे बैंक में क्या है, एंड आई कैन प्लान माय पेमेंट्स एंड कलेक्शंस, राइट। इसका दूसरा भी चीज है, जैसे हम लोग कैसे, मतलब क्या क्या हम लोग, क्या क्या रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं इसमें टेलिंग। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम लोग क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एंड क्या एक्सपेंसेस है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट है, ये चीज देख के हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हम लोगों को क्लियरली आइडिया रहता है। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ कोर्स हर एक बिजनेस का बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दीज आर टैली में एंट्री, बिजनेस पर्सन के लिए टैली में एंट्री इज फाइन, बट दीज आर द मेन रिपोर्ट्स जो एक बिजनेस ओनर देखता है। तो मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ, मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर द मेन प्राइमरी रिपोर्ट्स जो मैं देखता हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग भी देखते होंगे। सो दीज आर थिंग्स दैट, बट हम लोग ऑन दी गो कैसे देखेंगे, मतलब मेरा अगर, मेरे जैसे कि मौलाय मौलाय मन्ना बोल के एक बंदा मेरे लिए अकाउंट्स करता है मेरे टीम में, बट मौलाय तो ऑफिस में बैठता है, एंड अभी तो ऑफिस में भी नहीं आता है, वो तो घर में बैठा है कोरोना के लिए। बट मेरे को देखना है डेटा, तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैं ये दूसरे एक लोकेशन में बैठ के, मैं खाली, मेरे को रिपोर्ट ही देखना है, मेरे को तो एंट्री करना है नहीं। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा एंड कैश फ्लो देखूंगा। बट हाउ डू आई डू इट? तो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कैसे इसको कर सकते हैं, एंड बहुत सिंपल स्टेप्स में हम लोग इसको कर सकते हैं। वाई कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट आप लोगों को सभी को पता है, बट फिर भी टू रीइटरेट द सिचुएशन, कैश क्रंच का इश्यूज हर एक बिजनेस में रहता है, बट अगर हम लोग डेटा ठीक से देखेंगे, रिपोर्ट्स ठीक से देखेंगे, ये वाला सिचुएशन कभी आएगा नहीं। एंड वी हैव टू प्रोविजन फॉर आवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। मेरे को सैलरी देना है, हाउ डू आई प्रोविजन दैट? मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट देना है, मेरा ऑफिस का रेंट देना है, सो हाउ डू आई प्रोविजन फॉर दिस? तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंडली इज, थर्डली इज टाइमली रिकवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, कि मेरा पेमेंट, मेरा मार्केट में कितना पैसा पड़ा है, सो वो रिकवरी मेरे को टाइम में करना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which are always a businessman's problem, and always they want to see this. कैश फ्लो में हम लोग क्या क्या देखते हैं? रिपोर्ट्स नॉर्मली, एक है रेशियो एनालिसिस। बेसिकली आप लोग अगर नहीं जानते हो तो रेशियो एनालिसिस हम लोग एंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे टैली में कैसे इसको दिखता है, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड सी द रेशियो एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट मेरे को पता, मेरे को मोरलेस पता है कि आप लोग सभी को सभी जानते हो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट कहाँ से देखना है। कैश एंड बैंक बुक, सो इट्स ऑलवेज देयर इन टैली कि मेरा बैंक में क्या है, मेरा कैश क्या है, एवं क्लियरली मेरे को आइडिया रहता है कि मेरा कैश फ्लो का सिचुएशन क्या है, राइट। तो मेरा मेरा कैश फ्लो का एकदम क्लैरिटी मेरे को मिलता है। बट अगेन टू रीड, मेरे पास टैली है नहीं। मैं बैठ के मैं टैली कर नहीं पाऊंगा, बट मेरे को खाली ये सब रिपोर्ट्स मेरे को देखना है। कस्टमर रिलेशनशिप, तो थर्ड पार्ट जो था कस्टमर रिलेशनशिप, हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें? सो अभी मेरा पेमेंट मार्केट में पड़ा हुआ है, या मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना है, मेरा क्रेडिट टर्म्स है 30 days, एंड उसके ऊपर मैं अगर जाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, तो आई हैव टू मेंटेन दैट। अभी रिलेशनशिप के खातिर में शायद मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को 2-3 बार बोलेगा ठीक है छोड़ देते हैं, बट बार बार ये नहीं होगा। सो बेसिकली ये हम लोग को, मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेरा रिलेशन ठीक रखता है, तो आई हैव क्लियर आइडिया कि मेरे को पेमेंट कब करना है, एंड ऑफ कोर्स रिटेनिंग कस्टमर्स एंड डिलाइटिंग देम विद द प्रॉपर डेटा। एंड ऑफ कोर्स मेरा अगर कस्टमर्स रिलेटेड है तो दिस विल ब्रिंग मी मोर बिजनेस, राइट। कोई भी बिजनेस में यही रहता है, जैसे कि आप लोग मेरे लिए, मेरे साथ अगर डिलाइटेड है तो यू विल ऑलवेज कम बैक टू मी फॉर एनी सपोर्ट इन टैली और एनी न्यू रिक्वायरमेंट विद टैली, राइट। तो उसका ऑर्डर, उसका हम लोग कैसे देखते हैं? सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर ड्यू एंड बुक, डिलीवरी नोट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो दीज आर रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी टैली में है, तो आप लोगों को खाली ये सब चीज थोड़ा सा फीचर्स ऑन करना है। अगर आप अब नहीं जानते हो, यू कैन ऑलवेज रीच टू अस, हमारा सपोर्ट टीम है, हम लोगों का टोल फ्री नंबर है, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो। हम लोग इसमें वी कैन शो यू कि कहाँ कहाँ से ये चीज हम लोग दिखा सकते हैं, एंड यू हैव बेटर क्लैरिटी ऑन योर बिजनेस, राइट।
इन्वेंटरी मैनेजमेंट, द लास्ट पार्ट इज हम लोग कैसे इसको प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे को इमीडिएटली मैं अगर इन्वेंटरी में जाऊंगा, मेरे को क्विकली एनालाइज करने के लिए देखता है कि मेरे को क्या स्टॉक है, मेरा टैली कितना पड़ा है, मेरा टैली क्लाउड मेरा कितना सेल हुआ है, और मेरा टीएसएस कितना है, सो दैट आप लोग अगर कोई भी ऑर्डर करेंगे तो मैं इमीडिएटली आप लोगों को दे पाऊंगा, राइट। सो आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े। एंड अगर मेरा खत्म होने को है, मेरा रीऑर्डरिंग स्टेट अगर कुछ है, हम लोग वो भी हम लोग टैली में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड वी कैन सी इट एक्चुअली। तो ऑल्टरनेटिव कोई स्टॉक अगर है, मतलब मैं एक चीज में बेच रहा हूँ, उसका ऑल्टरनेटिव अगर कुछ है तो वो मेरा स्टॉक में है कि नहीं। सो दीज आर रिपोर्ट्स दैट वी कैन सी। सो आप लोग जानते ही हो रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है। वन एक ऑलरेडी एक है स्टॉक समरी, एंड ऑफ कोर्स इन स्टॉक क्वेरी। मैं आप लोगों को अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप लोग कोई भी रिपोर्ट्स जानने के लिए पूछोगे, you can always call us in our call toll free number and we can help you with this configurations. Okay, great. So inventory management के लिए हम लोग थोड़ा सा we have shown, माने we have, so these are 4 steps जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज हम लोग को देखना है, एंड वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स क्या है। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि एज अ बिजनेस ओनर मेरे को 3-4 चीज ही देखना है, एंड मेरे को ऑन दी गो देखना है। मैं एंट्री करूंगा नहीं, मेरे को एंट्री करना है नहीं, बिकॉज मेरा काम वो है नहीं। मेरा अकाउंट्स का टीम है जो ये सब करता है, बट मेरे को खाली डेटा देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, राइट। सो दिस इज मेजरली द फोकस ऑफ अ बिजनेस ओनर। सो एज अ बिजनेस ओनर मैं क्या, व्हाट आर द बिजनेस रिपोर्ट्स डू वी लुक एट एंड हाउ फ्रीक्वेंटली, हम लोग कैसे कौन कौन सा रिपोर्ट देखते हैं एंड कितना फ्रीक्वेंटली देखते हैं। एंड हाउ डू आई एक्सेस बिजनेस डेटा। मैं अगर ऑफिस में हूँ तो भी ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफिस हूँ तो फिर क्या, मेरा टैली तो ऑनलाइन है नहीं, तो मैं कैसे देखूंगा। ये बहुत दिनों का रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरा टैली ऑनलाइन नहीं है तो मैं कैसे रिपोर्ट देखूंगा। चैलेंजेस क्या है, इसमें चैलेंजेस भी है। अनेबल टू एक्सेस द बिजनेस डेटा एंड इट इज मेंटेन आइदर बाय इन हाउस अकाउंटेंट। मेरा इन हाउस अकाउंटेंट, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, मेरा मौलाय बोल के एक बंदा है जो मेरा अकाउंट्स करता है। तो मौलाय तो ऑफिस में है, एंड इवन मेरा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी अकाउंटेंट करता है मेरा काम, वो ही मेरा डेटा करता है, बट मेरे को डेटा बीच बीच में देखना है। वो एंट्री कर लेता है, बट मेरे को डेटा देखना है। तो बेसिकली क्या रहता है, मेरा मेरा डिपेंडेंसी रह जाता है। मैं आइदर मेरा अकाउंट्स के टीम पे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, या मेरा अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, या मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। बट वो लोग करेगा, ऑफ कोर्स दे विल ऑफ कोर्स डू दिस, बट मेरे को खाली डेटा एंड रिपोर्ट्स ही देखना है, राइट। Unable to get business information when you are on the way or business and trip vacation। तो बिजनेस ट्रिप एंड वेकेशन तो अभी हो नहीं रहा है, थैंक्स टू द कोविड सिचुएशन। बट ऑफ कोर्स अगर हम लोग घर से काम कर रहे हैं, मेरा अकाउंटेंट भी घर से काम कर रहा है, बट मैं क्या उसके लिए एक नया टैली खरीदूं? नहीं, आई थिंक दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल शो यू हाउ वी कैन डू इट, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दैट। सो बेसिकली जो टैली का मेन फिलोसॉफी है कि आपका बिजनेस डेटा आपके जगह में, एंड आपके आंखों के सामने। सो योर बिजनेस डेटा, योर प्लेस एंड योर आइज ओनली। सो ये डेटा कहीं पे भी रहता नहीं है, ये डेटा आपके पास ही रहता है, एंड हम लोग दिखाएंगे आपके पास कैसे रहता है, एंड यू कैन सी इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर एंड इन एनी डिवाइस जस्ट बाय डूइंग सम क्लिक्स। ओके, सो इसको आगे लेके जाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। सो दिस इज वी आर एक्सेसिंग टैली ऑन एनी ब्राउजर। आपका मोबाइल फोन हो, आपका कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी डेस्कटॉप हो जहाँ पे टैली इंस्टॉल नहीं है, खाली 2-3 स्टेप में आपको टैली का डेटा पूरा दिखेगा एंड द रिपोर्ट्स। ओके, सो आई जस्ट हैंड ओवर टू मौलाय। तो मौलाय जो इन माई अकाउंट्स हेड करता है एक्चुअली, एंड इज ऑल्सो अ सर्विस पर्सन। तो वो आपको एक बार दिखाएगा कि कैसे इसको किया जाता है। सो मौलाय, कैन वी डू दैट? मौलाय,
हाँ मलय, Yes, you're sir. unmuted. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है मलय। तो आज आपको दिखाऊंगा तो टैली कैसे ब्राउजर से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेरा स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरा स्क्रीन दिखा रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये मेरा नॉर्मल टैली है जो मेरा कंप्यूटर में है। तो मैं ये ऑन कर रहा हूँ। तो टैली ऑन ब्राउजर, तो जो डेटा को ब्राउजर से आप एक्सेस कर सकते हैं, तो वो उसके लिए आपका 3 चीज फॉलो करना होगा। तो क्या है, पहले आपका टीएसएस आपका रहना होगा। आपका एक्सपायर हो जाएगा तो वो होगा नहीं। और रिलीज 6.6 में रहना होगा, नहीं तो वो होगा नहीं। आपका रिलीज 6 के ऊपर हो जाएगा, होता है। और क्या है, आपका जो कंपनी है वो कंपनी को ऑन करना होगा और आपका कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट रहना होगा। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ मैं आज। तो मैं सिलेक्ट कंपनी कर रहा हूँ। ये मेरा एक चित्रा अप्लायंस, ये एक मेरा कंपनी है, चित्रा अप्लायंस एमएफजी लिमिटेड जो है। तो इसको मैंने मेरा ब्राउजर में मैं ये दिखूंगा। कैसे दिखूंगा, तो ये मेरा लोकल ड्राइव में है। ये जो डेटा है मेरा लोकल ड्राइव में है। तो इसको पहले क्या था, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो 6.3 में बहुत आसान हो गया ये टैली ऑन ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेरा कंपनी ओपन किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे कनेक्ट। तो उसके पहले आपको एक बार फीचर्स में जाना होगा। जो कंपनी फीचर्स है यहाँ पे F11 जो कंपनी फीचर्स, वहाँ पे देखिए ये टीएसएस फीचर्स है, यहाँ पे जाना होगा आपको। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कनेक्ट फॉर ब्राउजर एक्सेस, ये यस करना होगा। और कनेक्ट कंपनी ऑन लोडिंग, ये भी आपको यस करना होगा, नहीं तो वो होगा नहीं। तो ये मैंने यस कर लिया। फिर मैं यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में चला गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया कनेक्ट, उसका शॉर्टकट है F4। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपका कौन सा मेल आईडी से आप वो एक्सेस करेंगे। एक्चुअली ये मेल आईडी से होता है। तो मैंने एक मेल आईडी ले लिया। यहाँ पे मेरा मेल आईडी दिया gsadhu007@gmail.com। आप नया भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन टू tellysolution.com टू व्यू रिपोर्ट इन ब्राउजर, प्लीज एंटर कंटिन्यू। तो ये मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरा ब्राउजर में एक्सेस रहेगा। तो क्या हुआ, ये जो मैंने जो मेल आईडी दिया वहाँ पे gsadhu007@gmail.com, ये मेल में मेरा एक मेल जाएगा। क्या है, उसका एक आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो आईडी क्या होगा, मेरा आईडी होगा, मेरा जो मेल आईडी है वो मेरा आईडी होगा। और एक टैली सॉल्यूशन से एक पासवर्ड आएगा, वो मेरा पासवर्ड होगा। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ। ये समझ गया ना आपने, आप लोगों ने? तो किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, tellysolution.com वो मैंने दे रहा हूँ।
ये मैंने साइट ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए एक वहाँ पे गया एक पेज में गया मैंने, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है टेलीसोल्यूशन.com का पेज दिखा रहा है, ये साइट का पेज दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए लॉगिन है, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो मेरा जो जी साधु में एक पासवर्ड आया है, तो वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे दूंगा और यूजर आईडी दूंगा, वो जी साधु का जो मेल आईडी था वो दूंगा। तो ये मैं दे रहा हूँ आईडी। ये मैंने दे दिया, और वो मेल में एक पासवर्ड आया था, तो वो पासवर्ड वो मैं दे रहा हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड दिया हूँ, क्या है वो मेल में आया है मेरा पासवर्ड। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए ये जो मेरा जी साधु है, ये मेरा एक ये आईडी में दो है इसीलिए दिखा रहा है, तो मेरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी साधु का। ये मेरा एक्चुअली क्या है, ये टैली, ये मेल आईडी में दो दो टैली लिया हुआ है, इसीलिए वहां पे दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिपोर्ट में गया, तो जब मैं रिपोर्ट में गया, देखिए यहाँ पे चित्रा अप्लायंस ये कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टैली में देखिए एक बार, टैली में ये कनेक्ट हो गया, देखिए ये सी बोलकर कनेक्ट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये मैंने एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा टैली का पूरा रिपोर्ट आ गया। देखिए मान लीजिए बैलेंस शीट है, बिल्स पेबल है, बिल रिसीवेबल है, कैश बैंक बुक है, कैश फ्लो, कॉस्ट सेंटर, सब कुछ ओपन हो गया। देखिए फंड फ्लो है, जर्नल रजिस्टर, लेजर आउटस्टैंडिंग, लेजर वाउचर, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। यहाँ पे जो टैली में जो जो रिपोर्ट होता है ये यहाँ पे आ गया। तो मैंने एक बार बैलेंस शीट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा जो कैपिटल अकाउंट है वो भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा रहा हूँ, एक बार स्किप करके बैक करके प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा सेल भी दिखा रहा है, क्या क्या सेल है मेरा, सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे सेल अकाउंट में गया मैंने, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लीजिए बिल को किसी को मेल करेंगे, तो क्या करना होगा आपको, ये आपका वो आप सेल बिल एक ओपन कीजिएगा। देखिए ये जो, एक सेकंड, ये भी आप प्रिंट कर सकते, देखिए ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बोला है हाँ, ये जो डाउनलोडेबल है, हाँ अगर हम बोलिए। लोग इसको डाउनलोड करें या अगर मोबाइल से हम लोग इसको कर रहे हैं, यहाँ से सीधा हम लोग अच्छा, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ना किसी को। हाँ हाँ हाँ, ये व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड कर रहे हैं ना सर, ये आपका मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल से कर रहे हो, तो हम्म। यहाँ पे आपका मोबाइल में पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो वो पीडीएफ आप जहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपका किसी फेस मैसेंजर में भी कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट।
आई थिंक ये थोड़ा सा अभी रिक्वायरमेंट है सभी का कि अगर मैं व्हाट्सएप में इमीडिएटली मेरे को किसी से पेमेंट कलेक्शन करना है उसका लेजर भेजना है, तो दिस इज तो यहाँ से लेजर भी हो सकता है सर। देखिए यहाँ पे लेजर आउटस्टैंडिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लेजर आउटस्टैंडिंग है। देखिए ये मेरा मान लीजिए ये दास एंड रॉय एसोसिएट, यहाँ से इसका लेजर भी भेज सकते हैं। देखिए पेंडिंग बैलेंस ये दिखा रहा है, इसको आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये लेजर आपने भेजेंगे, ओके, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है आपको भेजेंगे, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, मान लीजिए यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड किया। देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, नीचे से देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये ओपन कर रहा हूँ मैं एक बार, ये पीडीएफ मेरा लोकल ड्राइव में डाउनलोड हो गया। तो इसको आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये सिर्फ कंप्यूटर से होगा नहीं, आप होता है नहीं, ये सबसे होता है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप से किसी भी कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अगर कोई अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोग खुद को अनम्यूट करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सो दैट मौला कैन एक्चुअली शो यू। आप लोग खुद अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। कोई किसी का क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हेलो। हाँ यस सर। सर आपका नाम बोलिए ना हमारे सर। घनश्याम गुप्ता। ओके, हाँ सर बोलिए। हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर ये ऑफिस में टैली ऑन नहीं रहेगा तो हम फिर इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे ना? सर आपको टैली को ऑन करना हो, और यहाँ पे एक जो कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे जो कंपनी कनेक्ट है, ये भी जी ऑन करना होगा, नहीं, तभी वो सर तो आप ठीक कर है, सकते। लेकिन अगर अगर हमारा कंप्यूटर ऑफिस में ऑन नहीं है और टैली ऑन नहीं है तो फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सर नहीं सर, वहाँ पे क्या दिखेगा, दिखाएगा वहाँ पे ऑफलाइन दिखाएगा सर। ऑफलाइन यहाँ पे देख दिखाएगा। सर, इसका ऑफलाइन एक कारण दिखाएगा। है। सर, इसका एक कारण है। ऑफिस में टैली ऑन रहना चाहिए, तभी हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ सर, सही तो सर, सही। बेसिकली इसका जो कारण है मैं आपको बोल देता हूँ कि टैली का जो मेन फिलोसॉफी है कि आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। ये हम लोग टैली कहीं पे क्लाउड में भी इसको देता नहीं, ये कहीं पे स्टोर नहीं करता। इसलिए आपका टैली जब कनेक्टेड रहेगा तभी जाके आप डेटा को देख हाँ हाँ, पाएंगे, जब आपका डेटा आपके पास ही ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं, आपका स्टॉक कितना है, सब कुछ है यहाँ पे। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ से? बोलिए, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो। इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन वाला एक बार फिर से और एक बार दिखाओ, सो दैट सब और लोगों एक बार को दिखाऊंगा। याद रहे। ओके ओके, ठीक है। ये मैंने लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर देखिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया। तो फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ सबको। तो मैंने क्या किया, टैली में गया, मान लीजिए मेरा टैली भी बंद कर दिया। ओके, तो मैंने पहले टैली को ओपन किया, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी किया। देखिए यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन किया, क्या है, पहले आपका कंपनी ए रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा, फिर पहले आपको टीएसएस नहीं एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपका टीएसएस रहना चाहिए, नहीं तो ये होगा नहीं। ये एक चीज है। और आपका रिलीज 6.6 में होना चाहिए, नहीं तो ये होगा नहीं। और आपका कंप्यूटर में नेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, पहले पहले यहाँ पे मैंने F11 फीचर्स में गया, यहाँ पे देखिए टीएसएस फीचर से यहाँ पे ओपन किया। देखिए यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए नीचे कनेक्ट फॉर ब्राउजर एक्सेस। ये मैंने, ये नो था, ये मैंने यस कर लिया। और ये कनेक्ट कंपनी ऑन लोडिंग, ये भी यस कर लिया। यस करके आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने गेटवे ऑफ टैली में बैक करके चला गया। तो यहाँ पे देखिए दाएं तरफ एक ऑप्शन है कनेक्ट बोलकर,
जो जिसका शॉर्टकट है F4। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये एक्चुअली मेरा कनेक्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपका मान लीजिए नहीं होगा तो वहाँ पे आपका मेल आईडी दिखाएगा, जो पहले बार दिखाएगा वहाँ पे आपका मेल आईडी दिखाएगा। आप मेल आईडी वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे मेल आईडी, नया मेल आईडी आप दे सकते हैं वहाँ पे। तो वो मेल आईडी में एक मेल जाएगा जो tally.net से मेल जाएगा। वहाँ पे एक मेल आईडी और एक पासवर्ड रहेगा। आईडी क्या है, tally.net आईडी होगा। वो आईडी क्या होगा, जो मेल आईडी से आप एक्सेस करेंगे। तो वो मेल आईडी वहाँ पे चला जाएगा और एक पासवर्ड जाएगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लॉगिन करना होगा tallysolution.com का उसका पेज में गया, साइट में गया, और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ये करना होगा। फिर से आपको दिखा रहा हो। मेरा मेल आईडी ले लिया और मेरा जो पासवर्ड आया था वो पासवर्ड भी ले लिया। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मेरा जो मेल आईडी है जी साधु, वो मैंने ले लिया। अच्छा, लॉगआउट कर लिया ना मैंने। यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिए वो जो कंपनी आपका कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए जो कंपनी आपका कनेक्ट है वही यहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएगा। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाना होगा और आपका पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। एक और हाँ, क्वेश्चन है। और हाँ, हेलो। हाँ, और हाँ, यहाँ पे आपका जो जिसका सिंगल यूजर है वो एक कर सकते हैं, और जिसका मल्टी यूजर है वो 10 कर सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए। अच्छा, हाँ दो सर बोलिए। लॉगिन हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, जिसका मल्टी यूजर होगा। मला एक क्वेश्चन आया है मिस्टर सौमरेंद्रनाथ बनर्जी से, एक बार चैट में देखो कि अच्छा, सब पूछ रहे कि 5 कंपनीज, हाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 कंपनीज हम लोग एक साथ देख सकते हैं। एक साथ नहीं सर, आपको एक साथ कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना सर। कैसे है देखिए, आप मान लीजिए मैंने और एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए बालाजी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये ओपन कर लिया मैंने। तो यहाँ पे बालाजी टेक्नोलॉजी मेरा कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एप्लिन पहले जाना होगा, केसेस फीचर्स, बालाजी टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे कनेक्ट फॉर ब्राउजर एक्सेस ये यस करना होगा, और ये कनेक्ट भी यस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया बालाजी टेक्नोलॉजीज को। एक साथ आपका 2 कंपनी कनेक्ट नहीं होता है, तो आपको एक कंपनी को कनेक्ट बंद करना होगा। ओके। अगर हम लोग दूसरा टैब में और एक टैली खोल के करें तो? हाँ सर, वो भी हो सकता है। हाँ, तो वही दिखाओ कि सो दैट एक साथ हम लोग 4 कंपनी का देख सकते हैं।
तो आपको टैप करना होगा। एक सेकंड। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट शिफ्ट किया, बालाजी टेक्नोलॉजीज लिया, फीचर्स में गया, TSS फीचर्स ऑन कर लिया, कनेक्ट कर लिया। कहाँ पे किया मैंने? जी साधु में किया। यहाँ पे मैंने हो गया। तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक बार रिफ्रेश करना होगा, तो एक बार आपको लॉग आउट करना होगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। फिर से मैं लॉग आउट करूंगा। देखिए यहाँ पे दो कंपनी मेरा कनेक्ट हो गया, एक बालाजी टेक्नोलॉजीज और एक चित्रा अप्लायंस, क्योंकि मेरा दो टैली ओपन हुआ, दो टैब ओपन हुआ, इसीलिए यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए बालाजी टेक्नोलॉजीज का भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, और आपका कंपनी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी जाकर यहाँ पे चित्रा भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। सर आपका नाम बोलिए सर। जी, मोहम्मद इरशाद। बोलिए सर, बोलिए। सर ये पूछना चाह रहे हैं, ये पासवर्ड एक बार ही आएगा या फिर बार बार जब कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग नहीं पासवर्ड डालना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपका एक बार ही आएगा, जो आपका एक बार ही आएगा पासवर्ड। आप एक बार तो लॉग इन कर दिया तो आपका एक बार ही पासवर्ड आएगा। तो वो क्या बोलेगा आपका, टैली टैली से मेल आएगा, मेल में क्या लिखाएगा आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो लिखाएगा ओके। आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड। ओके, तो जब भी रिपोर्ट देखना रहेगा तो हाँ, F4 करेंगे, कनेक्टेड करेंगे, उसके बाद पासवर्ड हो डाल जाए, के व्यू कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और दूसरी तो बात सर, आपको, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं क्या? बोलिए सर। इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं या फिर ओनली व्यू कर सकते हैं? सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, क्रिएट भी ही नहीं कर सकते, एंट्री ओके वेंट्री सर। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रिपोर्ट व्यू कर सकते ओके ओके, थैंक यू सर। हैं। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Okay, let's move on, Mola. Then you have to unshare your screen. तो ओके, आई थिंक आप लोगों को प्रोडक्ट देख के ठीक लगा है, एंड आई थिंक यू कैन आराम से इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एंड इवन इफ आप लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज काइंडली रीच आउट टू अस, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन getting this done actually. So basically your data only with you. So जो सर बोल रहे थे कि मेरा अगर टैली में ऑफिस रह जाएगा, मतलब टैली ऑन करके रखना पड़ेगा, तो रीजन यही है कि मेरा डेटा मेरे पास ही रह रहा है और किसी के पास है नहीं। मेरा जब टैली ऑन होगा तब जाके ही मेरा डेटा मेरे को एक्सेस होगा, राइट? हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि हाँ अगर हर टाइम होता तो ऑफ कोर्स अच्छा रहता, सर देयर आर थिंग्स दैट टैली फिलोसफी के अगेंस्ट में है। ड्यू टाइम हम लोग इसको देखते हैं उसमें क्या होता है, बिकॉज देयर आर चांसेस कि देयर माइट बी सम चेंजेस। तो बेसिकली
एंड योर बिजनेस डेटा इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, तो आपका डेटा कहीं पे और पे रहे ये अच्छा नहीं है। therefore it is only you who can actually access it. so टैली ऑन करके रखने के लिए जो हिंड्रेंस आप लोग सोच रहे हो, द रीजन इज दिस कि आपका डेटा ओनली आपके पास ही रहे, राइट। सो ये रिलीज 6.6 है, आपका टैली का 6.6 में नहीं है, प्लीज इसको इमीडिएटली अपग्रेड करके इसको यूज कीजिए। फीचर ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं है आपको एक्स्ट्रा, एक फीचर है जो आपको आराम से यूज हो सकता है। तो फॉलोइंग बेनिफिट्स क्या है कि आपका बिजनेस ऑन द मूव है, एनहांस रिस्पांस टाइम, अगर कोई पार्टी आपको फोन करके पूछता है कि मेरा आउटस्टैंडिंग बताया, मेरे को पेमेंट करना है, तो आपको इमीडिएटली ये चीज करना पड़ता है, ना कि आप मैं आपके अकाउंटेंट को फोन करे फिर उसको पूछे कि बोलो कि भाई इसको मेल करो, वो शायद लंच के लिए निकल गया या अभी तो घर में है तो शायद नहाने के लिए या खाने के लिए गया है, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबॉडी। सो उसको बोलिए कि कनेक्ट करके रखो, मेरे को जो रिपोर्ट देखना है, मेरे को जो रिपोर्ट लेना है, मैं उसको वहां से लेके डाउनलोड करके मैं मेरे पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी भेजना है मैं वो वहां से आराम से भेज सकता हूँ। डेटा सिक्योर्ड है कि एकदम ही आपका टैली के ऊपर डिपेंडेंसी है, एंड इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देखो कोई भी एनालिसिस आपको करना है लेट्स सपोज आपको कोई आउटस्टैंडिंग का एनालिसिस कुछ करना है, आप एक्सेल में डाउनलोड कीजिए, आराम से इसको एनालिसिस कीजिए एंड जिस पार्टी को कुछ बोलना है वहां से भेजिए, कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपके डेटा देखने में। तो इट्स बेसिकली ब्राउजर एक्सेस टू फील्ड स्टाफ। अगर आपका फील्ड में कोई है, जो फील्ड में कोई अगर कोई पार्टी से कोई ऑर्डर उठा रहे हैं, आप कुछ देखना है कोई रिपोर्ट, उसको खाली वही वाला एक्सेस दीजिएगा। ये एक्सेस भी आप ग्रांट कर सकते हो उसके रोल के हिसाब से, राइट मलय? 1 सेकेंड। यस सर। हाँ, तो ये रिपोर्ट्स हम लोग स्टेट माने मैं अगर ओनर हूँ या मैं अगर स्टाफ हूँ उसके हिसाब से हम लोग एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं, राइट? यस सर। ग्रेट। तो अगर किसी को खाली सेल्स लेजर ही देखना है या पार्टी लेजर ही देखना है, खाली वो वही वाला चीज देख सकता है। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग, अगर आप लोग नहीं कर पाते हम लोगों को बोलिए, तो इसको हम लोग आराम से आपको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ओके, तो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट चेक करना, कोई अगर कलेक्शन के लिए गया है, खाली वो आउटस्टैंडिंग देख के वो चीज कस्टमर को बोल के पैसा ले सकता है, राइट? तो दीज आर मेजरली दी थिंग्स। वो अगर चाह रहा है कि स्टॉक समरी देखना है, कस्टमर का आउटस्टैंडिंग देखना चाहता है, तो दिस वुड बी अ वंडरफुल फीचर दैट दे कैन एक्चुअली यूज ऑन द फील्ड। मतलब कोई डेटा आपको पहले से शेयर करके रखना है नहीं, खाली वो ऑनलाइन जाएगा, खाली अपना यूजर आईडी लॉगिन डालेगा टैली के पोर्टल से एंड खाली ये कस्टमर को दिखाएगा। वहां से व्हाट्सएप करना है तो डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दीजिए इमीडिएटली, एंड सो दैट दी so this is basically the convenience that we are talking about. So this will give you convenience, right? आपको करना क्या है, आपको ये चीज करना है, कुछ नहीं करना है, खाली आपका टैली खोलिए, नीचे देखिए मिनिमम वर्जन 6.6 है कि नहीं। 6.6 के आगे भी नया वर्जन आया है, आप लोग खाली चेक कर लीजिए कि मिनिमम आपका रिलीज 6.6 में है कि नहीं, आपका वैलिड टीएसएस है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। एंड जाके आगे जाके आपको यूजर एक्सेस ग्रांट कीजिए, राइट? तो सिंपल है, इजी है, एक्सेसिबल है फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम इन एनी डिवाइस, एंड ये ब्राउजर स्पेसिफिक है। आप लैपटॉप में कीजिए, फोन में कीजिए, टैब में कीजिए, मशीन में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, राइट? तो बेसिकली दिस वाज मोर ऑफ इट। आप लोग आर आई थिंक। हेलो। यस सर, प्लीज। हाँ, मैं राजकुमार साहब बोल रहा हूँ। यस सर, प्लीज बोल सर। कुछ बोल सकते हो तो? हाँ हाँ सर प्लीज। तो मेरा टैली में आपने जो बोला, आपका जैसे बोला जो टीएसएस फीचर्स में जाके वो यस करना है, सिस्टम में कनेक्ट कंपनी और लॉगिन करना है, उसके बाद मैंने किया तो अभी तक पासवर्ड आईडी नहीं आया, क्या करे? मेल में। तो आपका मेल आईडी सर दिया है आपने? हाँ दिया। तो एक बार देखना होगा सर। एक काम कीजिए सर, आप मेरा तो ये है टोल फ्री नंबर है, आप एक बार कॉल कीजिएगा सर, तो आपको दिखा दूंगा। राजकुमार सर, मैं हम लोग ये कॉल के बाद आपको इमीडिएटली कॉल कर लेंगे, तो आपको ओके। एंड अगर मेल नॉर्मली सर ये क्या है कि आपका जो नॉर्मली टैली का पासवर्ड है
जो .NET ID हाँ पासवर्ड है उसी से खुलता है, तो ये अलग कोई पासवर्ड नहीं। .NET ID के पासवर्ड नहीं खुलता है? नहीं, हाँ। लेकिन वो जो मेल में जो पासवर्ड आया ना, हम्म। वो दिखाया, तो मलय मलय जी ने जो दिखाया मेल में आया, उसी पासवर्ड डाल के जो खुला, ऐसे कुछ मेल आया नहीं जिस मेल आईडी मैंने डाला। सर आपका .NET ID पासवर्ड से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो दिखाया था, तो आपको दिखा देंगे, अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ डेफिनेटली राजकुमार सर। ओके ओके ओके। ओके, तो और किसी का क्वेश्चन है कुछ? Yes, I have a question. या प्लीज सर। Can you hear me? या एब्सोल्युटली वी कैन। हाँ, मेरा नाम अर्पण सेनगुप्ता है, एक्साइड बैटरी से हैं। आपका टैली हम यूज कर रहे हैं 2 साल से, राइट सर। और ये जो रिमोट एक्सेस जो आप लोगों ने अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका रिक्वेस्ट हम मोलॉय से शायद पहले भी किए थे और अभिषेक से, कि ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड हम लोगों का जो ऑफिस का वर्किंग है, ये तो हर एक बिजनेस जो है इतना बड़ा नहीं होता कि जिसका एक अलग कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, राइट? तो व्हाट वी एक्सपेक्ट अभी कि सिर्फ 1 पॉइंट जो डेटा को आप लोग अलाउ कर रहे हैं, that one computer will have the data, तो और सेकंड में आप हम लोगों को ये अलाउ अभी कर रहे हैं कि we can also take a print out of the vouchers, correct? राइट सर। Right. So can we turn it around, like suppose जिस डेस्कटॉप पर ये है, उसको हम लोग जो है .NET पे करेंगे, और जो घर पर है या लैपटॉप अकाउंटेंट के पास है उसमें अकाउंट्स को चेंज ओवर कर लेंगे, तो इज दैट अलाउड? Sir, I didn't get your question properly actually. So what you are looking at? I'll restructure it properly then. The Tally license that we originally get, it is meant for physically one computer, correct? Right. Right. So what you are offering now is an online access by any other laptop with a particular user ID and password, where we can see the data and we can take printouts, correct? Correct. Yes. Right. So what I am talking about is, after turning it over, like instead of keeping the physical data at the original place, can we make the original place as the viewing point and a different IP address as the original entry point? No, sir. I think to clarify you on this, if you see the how it has been shaped out is, you have a Tally deck on your desktop or laptop, right? So that's a physical Tally that you have. Now the data resides on that hard disk. So okay, the data is residing only on that hard disk, but when we are connecting, so Tally itself is getting the whole data, na? No. So it's actually completely against the principles of Tally. So who doesn't keep your data? So they buy through a services, actually is sharing your data through a service. So TSS within that Tally software services, this is one of the features which you can access. So once you shut your Tally off, the access would be immediately off. Okay, so what you are commenting is that physical data is only at one IP address. Yes. We cannot change it over. No. So there are other. So my request as a consumer now, out of all this scenario, is that what you are designing for is such businesses where the turnover or the business volume or the profitability is so high that there is a permanent person working at a particular desktop. Right. Correct? Right. But in the present scenario, where many businesses are facing a big, market crunch, that market crunch is not in the IT sector, the market crunch is not in the fooding sector maybe, but there are many sectors where there is a big crunch going on. Yeah, absolutely, sir. You're very so if you can bring this up in your own principles, that at least one more point will be allowed for the physical data to be
accessible or kept. Sir, That is a change in the licensing. I can understand it's a big decision, but I am placing it as a consumer, because as a consumer, what we are seeing is there are certain workable problems coming up at certain times where we expect that the physical data could have been at not in only one place, but at least in two places. right. I think, sir, This is for the single user. This is for the single user license, because we are using single user license. I am a retailer. I am not a big businessman. No, I understand, sir. No one is small and big in the sense, but this is definitely a requirement, and what you have said is absolutely correct. So, anyways, we Tally knows about this, and I think they are working something on towards it. I am not. We will not be in a position to comment you when and how it will come, but of course. No. This what you have explained to us just now. I think 2 or 3 months back, I had requested your representatives who were interacting with me for this particular service only, which I needed. So now that you have presented it, I am thankful for it. It's really nice. This is exactly what we needed at that time. Right, sir. Right. I hope you can use Thank you it for your time. Still face any issues, please let us know. Obviously, I find your support team quite nice and very cooperative. That's really motivating, sir. Thank you so much. Thank you for your time. Yeah. Okay, so just to reiterate what we do as SB Fintech Services. So there are some certain services that we build on Tally, on top of Tally. So there are like barcode solution, SMS solutions, and we have a lot of industry specific requirements on top of Tally. And of course, we can talk about that if you have any requirement on those things. Tally on cloud is of course something that we are really working on, and it's definitely one of the key way forward in regard with how Tally is being used. So there are definitely issues where yes, my Tally is still on a laptop or a desktop, but how do I get the data access and all? So we have, so this is independent of Tally, but we as SB Fintech Services have built on a solution which is called Tally on Cloud, where you can access Tally, do entry, take anything out of Tally on a web browser. So we can always show you how we can do that. We are also a certified partner for ClearTax for West Bengal. So I really want to thank you all. Thank you. Thanks to my team also, Malloy and Shohan, Abhishek, and all the whole team. I might not be able to take everyone's name, but then again, it has been a wonderful session for us also. And if you have still any questions, we can call in our toll-free number for any support, any time, and of course we'll be very happy to help you. Okay, so thank you again. We hope to catch up soon. Okay, thank you so much. Thank you. थैंक यू सर। डॉटनेट का एक्सेस दे करके यूज करा सकते हैं, ऐसा नहीं